हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 दैट इज द फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि हम कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करें। हमारा यहाँ पर 14(1) एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दे रखा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, आपको उसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए जरूरी है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आए। आपको हर एक डिजिट का प्राइम फैक्टर करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है 12x। अब 12x का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या होगा? 12 को 2 से कितनी बार? 6 टाइम, अगेन 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से फिर 1 टाइम। तो मैं 12 के मैंने यहाँ पर फैक्टर्स करे, कितने हो गए यहाँ पर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू। अब मुझे x को लिखना है, x यहाँ पर 1 टाइम है तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया। अब 36 के हम यहाँ पर फैक्टर्स करते हैं। चलो 36 के अगर प्राइम फैक्टर करें कैसे करेंगे? 2 से डिविजिबल है, हाउ मेनी टाइम्स? देखो ये 1 टाइम्स, ये 8 टाइम्स। अब वापिस हम 2 से डिविजिबल है, हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। अगेन अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, 3 टाइम्स, 3 और ये 1। तो आप 36 के फैक्टर्स कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब इसने हमसे पूछा है कॉमन फैक्टर। क्या पूछा है इसने हमसे? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है और ये दोनों में कॉमन है। और आप 1 को भी काउंट कर सकते हैं, ये भी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें से एक 2 बाहर निकाला, इसमें से एक 2 बाहर निकाला, इसमें से 3 बाहर। तीनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ कितना हो गया? 12। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2y की। अब 2 हमारा ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 1 इंटू y। अब 22xy की बात करते हैं। हालांकि देखने से पता चल रहा है कि 11 2 ज़ा 22, फिर भी चलो हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 22 होता है 2 से 11 टाइम्स। अब 11 इटसेल्फ वो प्राइम नंबर, इस वजह से ये किससे डिविजिबल होगा? 11 से। तो 22 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 11 इंटू 1 इंटू। अब क्या है यहाँ पर? अलजेब्रिक फंक्शंस क्या दे रखे हैं हमको? x इंटू y। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ये 2 कॉमन है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये 1 कॉमन है और y कॉमन है। इसके अलावा क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू 1 इंटू y, दैट इज द 2y। आप यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू y इज इक्वल्स टू द 2y। तो 2y क्या हो गया? इस फंक्शन का कॉमन फैक्टर हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 14th pq की। चलो हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 14 लिखा, सबसे पहले ये इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल है 7 टाइम्स, और 7 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर इसलिए वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू p इंटू q। अब बात करते हैं हम 28 p स्क्वायर q स्क्वायर की। अब मुझे चाहिए कॉमन फैक्टर, उससे पहले मुझे 28 के भी फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 28 के फैक्टर्स करें, 2 से डिविजिबल है कितनी बार? 1 टाइम्स और 4 टाइम्स। अगेन 2 से डिविजिबल बाय 7 टाइम्स, 7 से ये 1 टाइम्स। तो 28 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू p कितनी बार है यहाँ पर? 2 टाइम्स, p इंटू p। और q कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहाँ लिख दिया q इंटू q। जितनी इसकी पावर होती है उतने टाइम्स हम इस फंक्शन को क्या करते हैं? एक्सपांड करते हैं। चलो अब हमें चाहिए इसका कॉमन फैक्टर। अब देखिए ये 2 कॉमन, अब तो कोई 2 ऊपर है नहीं, हम कॉमन नहीं ले सकते। अब ये 7 कॉमन, ये 1 कॉमन और साथ में ये p और दूसरा ये आपका q। तो हर एक पेयरिंग में से हम एक एक चीज बाहर निकालेंगे। सबसे पहले 2 बाहर निकाली, फिर 7 बाहर निकाला, फिर 1, फिर p और q। तो टोटल कितना हो गया? 7 2 ज़ा 14th pq। ये हो गया हमारे यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर निकल गया यहाँ पर। अब बात करते हैं 2x की। यहाँ लिखा मैंने 2x, 2 के फैक्टर है 2 इंटू 1 इंटू
x, अब 3x स्क्वायर करो, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है तो 3 इंटू 1, और x की पावर यहाँ पर 2 दे रखी है, इसका मतलब हम इसको 2 टाइम एक्सपांड करेंगे x इंटू x। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 को हम कैसे ओपन करेंगे, 2 इंटू 1। अब बात करते हैं हम इसके कॉमन फैक्टर की, कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 इस लाइन में है, इस लाइन में नहीं और इस वाली लाइन में है, तो इसका मतलब 2 भी कॉमन नहीं है तीनों में। फिर हम 1 की बात करते हैं, 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी 1 है, ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं x, और यहाँ तो कोई x है ही नहीं, और यहाँ पर अब हमारे पास कोई डिजिट या कोई फंक्शन बचा ही नहीं। इसका मतलब जब किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसमें कॉमन हम क्या लिखते हैं, 1। तो इस डिजिट का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी में हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। तो सबसे पहले हम 6abc के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c, और यहाँ पर आप 1 लगाओ तो 1 भी लगा सकते हो, जो मैंने नहीं लिखा लगा देते हैं, a इंटू b इंटू c। अब 24 की बात आती है, 2 से हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स, अगेन 2 से 6 टाइम, अगेन 2 से 3 टाइम, 3 और ये 1। 24 के फैक्टर्स क्या हो गए हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब देख सकते हो ये इसके टुकड़े हो गए। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर a इंटू बी इंटू बी। अब है 12a स्क्वायर b के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो इसी में मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। 12 को फर्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करा 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, फिर 3 से करा 1 टाइम। इसके टुकड़े हो गए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू a इंटू b। अब हमें चाहिए इसका कॉमन फैक्टर। अब देख लो क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, ये 2 कॉमन आ रहा है और ऊपर 2 नहीं है। अब 3 की बात करते हैं, ये 3 कॉमन आ रहा है, फिर ये 1 कॉमन आ रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हो ए बी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, अब एक बी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, बस। अब यहाँ पर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इस 2 में से एक 2 बाहर निकाला, 3 में से एक 3 बाहर निकाला, एक 1 बाहर निकाला, इंटू a इंटू b। तो क्या हो जाएगा, इन टोटल 6ab इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर 16th x क्यूब को अपन लिखते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं 16 का, किससे, 2 से। कितनी बार, 8 टाइम्स, अगेन 2 से 4 टाइम्स, अगेन 2 से 2 टाइम्स 2, और ये हो गया 1। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब इसके क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अब x को भी मुझे लिखना है, x इंटू x इंटू x। अब हम -4x स्क्वायर का करते हैं, ये माइनस मैंने बाहर कॉमन ही ले लिया, बिल्कुल साइड में लगा दिया। अब 4 के करने तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू, अब बात करते हैं x का, दैट इज द x इंटू x, और यहाँ पर 1 नहीं लिखा मैंने, 1 इंटू x इंटू x। अब आता है यहाँ पर 32x आता है, 32 के फैक्टर्स करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर यहाँ जगह है, यहाँ कर देते हैं, 32 के फैक्टर्स करें, कितना आ जाएगा, 2 से डिविजिबल है, हाउ मेनी टाइम्स, 1, और कितना 6, वापिस 2 से डिविजिबल है कितनी बार, 8 टाइम्स, 2 से डिविजिबल है कितनी बार, मतलब ये होगा टोटल 2 की पावर 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू x। अब मुझे चाहिए इसका कॉमन फैक्टर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 2 कॉमन, ये वाला 2 कॉमन, अब कुछ कॉमन नहीं है, अब ये x ले लेते हैं, ये x कॉमन, और 1 तो हमारा साथ में चलेगा ही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू x, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं हम माइनस की। अब हम माइनस चाहे लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो माइनस को यहीं रहने दो, क्योंकि माइनस और कॉमन आ नहीं रहा है, हम यहीं रहने देते हैं, इसको हम कॉमन फैक्टर कर देंगे 4x। अब बात करते हैं हम इसकी, अब हम इसकी बात करते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर, 3x स्क्वायर y क्यूब।
क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। फिर हम करेंगे यहाँ पर किसका 10 का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, उसका जो 1 छूट गया वो मैंने वहां लिख दिया। फिर यहाँ बढ़ते हैं 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू क्या होगा यहाँ पर क्या लिख देंगे हम x इंटू एक्स इंटू वाई। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, अब आप देख सकते हैं, देखो 2 इन दो में है लेकिन ऊपर नहीं है, 3 यहाँ है, 5 है यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 3 है। हम क्या करेंगे, अब ये तो पता चल गया कोई डिजिट कॉमन नहीं है, इसका मतलब कोई फंक्शन कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है। हम देखते हैं ये x कॉमन यहाँ पर, फिर ये x कॉमन यहाँ पर, फिर ये आप देखिए y कॉमन यहाँ पर, फिर ये एक y और यहाँ पर कॉमन, ये ले लिया मैंने यहाँ पर कॉमन। तो ये हो जाएगा क्या हो गया यहाँ पर x इंटू वाई दैट इज द एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर tan p क्यूब, इसके फैक्टर करें 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू p इंटू क्यू। अब 20 के करें हमने क्या हो जाएगा, चलो फैक्टर करके देखते हैं। 20 के 2 10 टाइम्स 2 5 टाइम्स 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू क्या दे रखा है यहाँ पर क्यू आर दे रखा है, तो यहाँ लिखा क्यू इंटू आर। यहाँ दे रखा है 30 आरपी दे रखा है, फैक्टर्स करते हैं 30 का, इससे 2 से 15 टाइम्स 3 से 5 टाइम्स और ये 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू आर इंटू पी। अब मुझे चाहिए इसका कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, एक तो 2 और दूसरा यहाँ पर 5 और तीसरी चीज यहाँ पर 1 है। आप लिखो नहीं लिखो दैट इज नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो 10 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन।